Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are here with a new topic from subject chemistry. Okay, very important topic of chemistry, periodic table, Mendeleev's periodic table. Yeah, बहुत ही important है ये. Okay, so in from this book I want to give a crystal clear explanation because this book is very special, this book has a very crystal clear explanation. Each and every line is saying like just like a teacher is teaching me. Okay, this book has such type of quality. So from this book I want to clear your doubts about Mendeleev's periodic table and give you a crystal clear explanation. So बहुत इम्पॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री का टॉपिक, प्लीज़ इसे अच्छे समझिएगा. सो लेट्स स्टार्ट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से पहले आपने न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव का रूल पढ़ा होगा. दो साइंटिस्ट इनके पहले आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का प्रयास किया था. पहले थे डॉबिनस. तो डॉबिनस ने अपना डॉबिनस ट्रायड दिया था, ठीक है. उनका भी कुछ रूल था, ठीक है. और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव का रूल था, सारे गामा की पा की जो धुन होती है उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया था कि जब इन द एटॉमिक मास के ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है. फिर उसके बाद हमारे मेंडलीव आए थे, द ग्रेट साइंटिस्ट वी कैन से, हु डू द क्लासिफिकेशन ऑफ 63 एलिमेंट्स. इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था. कितने एलिमेंट्स को? 63 एलिमेंट्स को. और मेंडलीव जो न्यूलैंड थे वो उनका जो रूल था वो 20 अप टू 20 एलिमेंट्स, कितने 20 एलिमेंट्स तक ही वो फॉलो हुआ था. उसके बाद वो फॉलो नहीं हो रहा था, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो गया था. सो हियर लेट्स स्टार्ट विदाउट बीइंग लेट. ओके, वाइल वर्किंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जब क्लासिफिकेशन पर जब वर्क किया जा रहा था, एलिमेंट्स तो आप अच्छे जानते हैं, एटम्स एलिमेंट्स सब जानते हैं आप लोग, ठीक है. आई नो. सो अ रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव फाउंड दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, this lecture will be surely beneficial for students who are preparing for NEET. Okay, it is a very important topic for NEET and also for students who are in class 11th. Okay, sorry, in class 10th, in class 10th and preparing for their boards. Okay, board exam. So while working on the classification of elements, a Russian scientist Mendeleev found that when elements are arranged in the order of increasing atomic mass के order में रखते हैं, तब क्या होता है, with similar properties occur at रेगुलर इंटरवल्स. यानी एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं. ओके, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन आई वांट टू टेल यू दैट दिस बुक इज सेम लाइक एज योर NCERT book. You can watch from this video that this book is similar like your NCERT. The lines are matching from your NCERT book. Okay, as this is a reference book, so studying a reference book will be easy. Okay, the lines are completely matching from your NCERT book chemistry, NCERT book of chemistry. Okay, of class 10th. According to Mendeleev periodic law, the properties of elements are a periodic function of their Based on this observation, Mendeleev gave a periodic law in 1869. तो इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, किस ऑब्जर्वेशन को, कि जब हम ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जब हम एलिमेंट्स को रखते हैं तब क्या होता है कि हमको एक डेफिनेट या एक रेगुलर इंटरवल पर हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, प्रॉपर्टीज़ मैच करती है एलिमेंट्स की। ओके, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है, यानी पीरियोडिकली वो रिपीट होती है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एलिमेंट्स की। Mendeleev's periodic law means that if elements are arranged in order of increasing atomic mass, Mendeleev periodic law क्या है? तो क्या है Mendeleev periodic law? कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीज करते हैं, अरेंज करते हैं उनके ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी बढ़ते हुए क्रम में जब रखते हैं एटॉमिक मास के, तब क्या होता है? देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ पीरियड। लेट्स सी एग्जांपल, दिस एग्जांपल विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। Suppose chlorine, bromine and iodine. Okay, so what is the atomic mass of chlorine? Can you tell? 35. Everybody know, I think 35.5. And what is the atomic mass of bromine? 80. Okay, and what is the एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन? 127। आयोडीन का कितना होता है? 127। तो देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, और ये आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? हैलो ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है। तो देखिए एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। तो अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं? ठीक है, okay, clear? Then the properties of elements are repeated after intervals, after regular intervals of periods. Okay, in his periodic table Mendeleev arranged all then known 63 एलिमेंट्स। तो उस समय मेंडलीव के समय जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, जितने एलिमेंट्स इन्वेंट हुए थे, उस समय खोज हुई थी, शोध हुई थी, उन 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था अपनी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साइंटिस्ट ने। ओके, कितने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 एलिमेंट्स। ओके, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऑर्डर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन हॉरिजॉन्टल रोज बट इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स हैव। तो हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं हम? पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को? पीरियड्स। और वर्टिकल रोज को क्या बोलते हैं? वर्टिकल रोज को आप ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप कहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल रोज बट इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, ऐसे उन्होंने अरेंज किया था कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी इन एलिमेंट्स की, केम डायरेक्टली अंडर वन अनदर इन सेम वर्टिकल कॉलम। तो वो केम डायरेक्टली अंडर वन अनदर, एक दूसरे के बाद वो आ ही रहे थे इन सेम वर्टिकल कॉलम में या ग्रुप में। यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आपको यहाँ से कंक्लूज़न क्या मिल रहा है फ्रेंड? कंक्लूज़न ये मिलता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में, जैसे ये हैलोजन का ग्रुप है, तो हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, तो इनकी सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, कि जब ये हैलोजन ग्रुप क्या करता है, अगर जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एसिड बनाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इनकी हैलोजन ग्रुप की। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये हमने आपका Cl लिया यहाँ पर, और जब ये Na के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? NaCl।
सॉरी NaCl सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है हैलोजन ग्रुप तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। राइट और नॉट डियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी। The similar properties used by Mendeleev to classify element into groups were, मतलब कंक्लूजन यही निकला है कि ग्रुप्स में क्या होता है। जो ग्रुप हैं 8 ग्रुप हैं। आपको बता दें कि कितने ग्रुप हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? 8 ग्रुप हैं। आई नो सबको पता है। तो उसमें क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी। तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी क्या होगी? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी। अपने सब एक दूसरे से मैच करेंगे। सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिमिलर होंगी। राइट। द सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज्ड बाय मेंडलीव टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू ग्रुप वर द सिमिलर फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो क्या था कि जो उनका जो ऑक्साइड या हाइड्राइड इनटू ग्रुप्स वर द सिमिलर फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। जो उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड बनेंगे वो भी सिमिलर होंगे। अ पार्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज शोन ऑन नेक्स्ट पेज में। एक पार्ट दिया है, अभी दिखाएंगे आपको। ओके। देयर वाज 7 पीरियड। 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7। 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ओके। ग्रुप क्या है? जो वर्टिकल कॉलम में है वो ग्रुप है। और इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव आउट ऑफ 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप में से फर्स्ट 7 ग्रुप आर नॉर्मल एलिमेंट। जो फर्स्ट 7 ग्रुप हैं वो क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। हम ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स यानी वर्टिकल कॉलम की, ठीक है। एंड वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स ऐसे, वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल ऐसे। ओके। एंड द 8th ग्रुप इज ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो 8 ग्रुप है वो क्या है? लास्ट ग्रुप जो है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। 8 तो नॉर्मल है और लास्ट के जो 8th ग्रुप है वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके। नॉबल गैसेस वर नॉन नोट एट दैट टाइम। तो उस समय मेंडलीव ने जब अपना 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का पीरियोडिक टेबल बनाया था या दिया था तो उस समय नॉबल गैस क्या थी? नॉबल गैस नहीं डिस्कवर हुई थी, डिस्कवर्ड ही नहीं थी उस समय। हम जानते ही नहीं थे नॉबल गैस क्या होती। इनर्ट गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करती हैं। आपको पता होगा अच्छे से नॉबल गैस क्या होती है। सो देयर वॉज नो ग्रुप ऑफ नॉबल गैसेस। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको नोट माइंड में नोट करना है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नॉबल गैसेस नहीं थी। नॉबल गैसेस क्यों नहीं थी? क्योंकि ये उस समय डिस्कवर्ड ही नहीं हुई थी, नॉट डिस्कवर्ड। ये नॉबल गैसेस हमारी डिस्कवर्ड ही नहीं हुई थी। आपको पता है नॉबल गैस कौन कौन सी है? हीलियम, एर्गॉन। एर्गॉन तो आप जानते हैं कि उसमें बैलून में साथ फिल की जाती है एर्गॉन, आई थिंक सो। या बल्ब्स में एर्गॉन का यूज़ होता है, आई थिंक बल्ब में, ठीक है। हीलियम, नियॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन एंड UuO। तो ये सभी नॉबल गैस हैं जो उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी मेंडलीव के टाइम पर। The elements in each group of periodic table are similar
टू वन अनदर इन मैनी प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट्स जो थे ईच ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप के जो एक एक जो अपना अपना ग्रुप का एलिमेंट्स थे, क्योंकि सभी अलग अलग ग्रुप के अपने अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और बट सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। जैसे हैलोजन का फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हो, उनमें सब में क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होगी, राइट। द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड पीरियोडिकली, वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। वी विल नाउ डिस्क्राइब टू मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हम दो मेन फीचर्स आपको बताएंगे, गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। जो मेंडलीव ने बहुत आई थिंक ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे ऐसा लगता है कि मेंडलीव जो थे साइंटिस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने जो उस समय जो डिस्कवर नहीं हुए थे, उस टाइम उनके टाइम पर जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में एक स्पेस छोड़ दिया था स्टूडेंट्स, कि जब ये डिस्कवर होंगे तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी होगी उस एलिमेंट से, ठीक है। उन्होंने गैप्स लीव किए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में, राइट। In classification of the known element, Mendeleev was guided by two factors: increasing atomic mass में क्योंकि अरेंज किया था बढ़ते हुए एटॉमिक मास में, एंड ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, और उन एलिमेंट्स को ग्रुप किया था जिनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। ये दो रूल के बेस्ड में, ये दो फैक्टर्स के बेस्ड में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल क्रिएट की थी, राइट। बढ़ते हुए क्रम के एटॉमिक मास के क्रम में रखा था, और जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उसको एक ग्रुप में रख दिया था। तो बस इतना ही आपके मेंडलीव ने किया था, ठीक है। ये मतलब यही फैक्टर का यूज़ किया था उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करिएगा कि मेंडलीव ने दो मेन फैक्टर्स कौन थे जिनके बेस पर क्लासिफिकेशन दिया था: इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, grouping together of elements having similar properties, right? In order to make sure that the elements having similar property fell in the same vertical group, मतलब कि इसको सुनिश्चित करने के लिए या टेस्ट करने के लिए कि जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर ग्रुप में आते, एक ही ग्रुप में रहते हैं, एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो इसीलिए मेंडलीव ने क्या किया था, इसीलिए मेंडलीव ने कुछ गैप्स को छोड़ दिए थे, पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े थे, ठीक है। दीज गैप्स वर लेफ्ट फॉर एलिमेंट्स नॉट नोन एट दैट टाइम, और जो उस समय नहीं पता था, क्योंकि मेंडलीव को पता था कि साइंटिस्ट जब इसको डिस्कवर करेंगे और जब कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, अब जब उसको सारे ग्रुप से देखा जाएगा, सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच कराया जाएगा, तो जिस ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच कराया जाएगा उस एलिमेंट को उस ग्रुप में उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा या रख दिया जाएगा। तो इनको इतना पता था, इसलिए इन्होंने ऐसा अपना माइंड यूज़ किया और इन्होंने गैप्स लेफ्ट कर दिए थे वहाँ पर अपनी पीरियोडिक टेबल में, जो आने वाले फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे। Mendeleev thought that this element would be discovered later, बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, एंड इवन predicted the properties of these unknown elements, और इन्होंने यहाँ तक कि इस प्रेडिक्ट कर दिया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज अननोन एलिमेंट बाय स्टडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को पढ़कर इन्होंने जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उनकी भी प्रॉपर्टी बता दी थी, राइट। तो मेंडलीव वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ फ्रेंड्स। ओके, आई हैव गिवन अ क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, आई थिंक सो। मुझसे जितना हो पाया हमने आपको उतना समझाया है, ओके। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। So please support me, please like, share, subscribe, please share this to all your other friends who are preparing for NEET, who are in class 10th preparing for board exam. please help करिए, जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तभी भगवान आपकी हेल्प करते हैं, राइट। दिस लॉ इज़ follows to everyone.
Okay, take care, be safe, be healthy, and keep learning. Okay, we will uh, we will meet again soon with the next video lecture on this topic, because Mendeleev periodic table has not covered. In part 2 we will discuss merits of Mendeleev classification and demerits of Mendeleev classification and limitations also. Okay, take care.